हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने इन फूलों को पहचाना? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं कि ये कौन से फ्लावर हैं। जी हाँ, ये फ्लॉक्स फ्लावर हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कलर भी होते हैं। जैसे कि पिंक पिंक में आप देखेंगे 2-3 शेड हैं, यानी कि लाइट पिंक, उससे डार्क पिंक और ज़्यादा पिंक। उसके साथ ही इसमें देखेंगे रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, पर्पल है, मेजेंटा भी है और पर्पल कलर के भी कम से कम 3 शेड हैं, लाइट, डार्क, उससे डार्क। इसके साथ ही साथ इसमें वाइट कलर भी देखने को आपको मिलेगा जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इन्हें आप अपने गार्डन में एक बार लगा लिया तो फिर ये आपके होकर के ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से लगाया जाता है। तो हमारा फ्लॉक्स फ्लावर जो है वो सीजनल फ्लावर है, यानी कि विंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में पूरा आपको जानकारी देंगे कि इसे हमें कब लगाना चाहिए, और पौधे अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो नर्सरी से कब लाना चाहिए, इसे धूप कितनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इसके लिए कितने टेम्परेचर में इसके बीज उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बीज हमें कब जर्मिनेट करने चाहिए। तो आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में इनके बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इन्हें नवंबर में भी बो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अगर आपने माइनस टेम्परेचर गया तो भी ये जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं बीज हमारे, और अगर 24 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है तो भी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसकी मिट्टी हमें जो है वेल ड्रेन बनानी होती है, जिसके लिए अगर आप पौधे में लगा रहे हैं तो इसके लिए मिट्टी आप 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट ले लेंगे। कंपोस्ट चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच बोन मील, और इसके साथ इसमें नीम खली 1 चम्मच, थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिला लेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी हर तरह से पूरी अच्छी वेल ड्रेन बने, किसी तरह के कीटाणु वगैरह उस मिट्टी में ना हो। और इसकी सीड जो हैं वो 10-12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद कम से कम ग्रोथ करने के लिए 2-3 महीने काफ़ी हैं। फ्लॉक्स फ्लावर जो है सीज़न के हिसाब से खिलता है, और ये 2-3 महीने जब तैयार हो जाते हैं, या फिर आप नर्सरी से इसकी पौध लाना चाहते हैं तो इसकी सीडलिंग डायरेक्ट गमले में ही करें, यानी कि गार्डन में बार बार इन्हें रिपोर्ट करना पसंद नहीं होता है। दूसरी बात कि इसमें इतनी इसकी स्टेम पतली होती हैं, और अगर आप उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो वो टूट भी सकती हैं। इसलिए आप इसे या तो गमले में डायरेक्ट बो दीजिए, या अपने गार्डन में, या नर्सरी से ला रहे हैं तो सीधा आपने उसमें गमले में लगा सकते हैं। अगर आप गमले में उगा रहे हैं तो कोकोपीट में इन बीजों को जर्मिनेट करें, और अगर अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो उसमें गुड़ाई करके और थोड़ी सी खाद मिला करके आप इन बीजों को मिट्टी में बिखेर दें। और उसके बाद चाहे गमले में लगा रहे हो चाहे उसमें गार्डन में लगा रहे हैं, बीज बिखेरने के बाद उसमें हल्की हल्की मिट्टी ढक दें ऊपर से, और उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये पौधे मर जाते हैं। सीजनल प्लांट में वाटरिंग काफ़ी केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी कम ऑब्जर्व करते हैं, तो पानी कम ही दें, जब सूख जाए तभी दें। गमले को फुल सनलाइट में रखें, जिससे कि जर्मिनेशन में मदद मिलेगी। या फिर गार्डन में आपके धूप आनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 3-4 घंटे की धूप आप इन पौधों को अवश्य दें, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। जब पौधे छोटे होते हैं तब उनकी पिंचिंग करते रहें, क्योंकि पिंचिंग करने से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं तो हमें फूल भी ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा फूल मिलेंगे। आप इन्हें जब फ्लावर वाले जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें आप 15 दिन में खाद दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो है हाई फीडर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनको हम कौन सी खाद दे सकते हैं। आप चाहें तो सरसों की खली पानी में भिगोकर डाइल्यूट करके 2-3 दिन रख दें,
और वो भी दे सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली जो है सर्दियों वाले पौधों के लिए बहुत ही रामबाण। या फिर आप केले के छिलके का लिक्विड भी इन्हें दे सकते हैं। इसमें पानी में भिगो दीजिए छिलकों को 2 दिन, और फिर पानी को डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। फ्लावरिंग इसकी जो है वो जनवरी के एंड में थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है और फरवरी में थोड़ी और हो जाती है, लेकिन मार्च आते ही पूरा गार्डन आपका फूलों से भर जाता है। यानी कि पूरे गार्डन में आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, पत्तियां कम दिखेंगी। इसके फूल देखने में बिल्कुल सदाबहार के फूलों की तरह होते हैं। छोटे छोटे होते हैं मगर गुच्छों में होते हैं। खिले फूल काफ़ी दिनों तक ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी स्पेंड नहीं होते हैं, और इनके फूलों से रात में भीनी भीनी खुशबू भी आती है, तो काफ़ी अच्छी है। इसके फ्लावर की कई वैरायटियाँ आती हैं कि जैसे फ्लावर का शेप और कलर दोनों भी कई तरह की आती हैं, तो आप कोई भी चुन सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके फूल मार्च अप्रैल तक खूब खिलते हैं, लेकिन जैसे ही मई का मौसम यानी कि गर्मी आती है, तो गर्मी की वजह से इसकी पौध और फूल दोनों ही झुलसने लगते हैं और धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होती जाती है। अप्रैल से इसमें या मई में इसमें जब आती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें सीड पॉड बनने लगते हैं। जब वो सीड पॉड बन जाएं तो उन्हें सूखने के बाद आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले सीज़न के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे कि आपके गार्डन में जब ये लगे होते हैं तब इनके बीज पकने पर अपने आप स्पैंड हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं और पूरे गार्डन में बिखर जाते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगे। और इसके बीज जहाँ जहाँ भी गिरते हैं, अगर कहीं हवा के साथ इधर उधर चले गए या गार्डन में इधर उधर हो गए, तो हर उस पौधे में आपको इसके बीज मिलेंगे। और समय आने पर, यानी कि जब सीज़न इसका आता है, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और फिर से आपके गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये फूल लगाना चाहते हैं तो एक ही बार आपको बोने की ज़रूरत है। अगले हर सीज़न में ये अपने आप बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके गार्डन में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि अगर गार्डन में खूबसूरती ऐसे बिखेरनी है तो इस तरह के कोई भी फूल हो, क्योंकि बहुत तरह के इस तरह से फूल आते हैं, तो आप अपने गार्डन में बिखेर सकते हैं। क्योंकि गमलों में हमें इसके थोड़े ही पौधे मिल पाते हैं, पर गार्डन में अगर आपने एक बार लगा लिए तो ये पहले सीजन में थोड़े से कम सीडलिंग होते हैं, तो थोड़े से ही होते हैं। जब बीज बन के स्पैंड हो जाते हैं तो अगले साल उससे दुगने आपको ये फूल मिलते हैं। ऐसे ही साल दर साल ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 साल के बाद का रिज़ल्ट है, क्योंकि 3 साल से हमेशा इस गार्डन में इसी तरह से होते हैं। पहले साल कम हुए थे और दूसरे साल थोड़े ज़्यादा हुए हैं, इस बार और भी हुए हैं। लेकिन माली काका क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधों को निकाल देते हैं, क्योंकि इन्हें भी फूलने के लिए फलने के लिए जगह चाहिए होती है, यानी कि ये भी खड़े हो पाएँ, तो कुछ कुछ वो साइड से हटा देते हैं। और इस तरह से ये साल दर साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगते हैं। कलर आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं ही, लेकिन ये बहुत ही नाजुक स्टेम इसमें होती हैं। तो कटिंग करके तो मैंने इसे अभी तक नहीं उगाया है, बीजों से ही उगाया है, बट कुछ लोगों का मानना है कि इसे आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। आई होप ये कटिंग से हो जाते होंगे, मैंने कभी नहीं उगाए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन फ्लावर्स को लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने कई पार्ट में रिकॉर्ड किया है। जब हमारे छोटी छोटी सीडलिंग आई थी तब तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें फ्लावरिंग का कैसे क्या दिखाएं, तो इसलिए जनवरी में थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया है, जिसमें कम फूल थे, 2-4 थे शुरू के वीडियो में आपने देखे होंगे। फिर ये आप देख रहे हैं फरवरी के महीने में थोड़े से और ज़्यादा हो गए हैं, और उसके बाद में लास्ट के वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे वो मार्च के करंटली जो हमने रिकॉर्ड किया है वो है। तो पूरे गार्डन में फूल ही फूल दिख रहे हैं, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं पूरे गार्डन में। ये रिकॉर्डिंग किए बिना आप रह ही नहीं सकते। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, और गुच्छों में खिले हुए हैं, तो गुच्छे बड़े प्यारे लगते हैं इसके देखने में। आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, ये पर्पल अगर कलर है तो उसके भी बहुत सारे शेड हैं। पिंक है, उसके भी शेड हैं।
लेकिन स्पेंड होकर ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे गिरे हैं उस हिसाब से उगे हैं, क्योंकि इन्हें लाइन से हम नहीं उगा सकते। आप सिर्फ इन्हें बुरक देते हैं और इस तरह से आपके गार्डन में अपने आप हो जाते हैं। ये देख सकते हैं पिंक के कई शेड हैं, पर्पल के भी कई शेड हैं। वाइट थोड़ा इस बार कम दिख रहा है, पिछली बार वाइट बहुत हुआ था इसमें। ये देखते हैं पूरे गार्डन जो है इन्हीं से भरा हुआ है। ये मार्च महीने की अपडेट है, लेकिन जैसे ही मार्च ख़त्म होगा धीरे धीरे इनकी फ्लावरिंग भी कम होती जाएगी और फिर इनमें सीड पॉड बनने शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट। ये देखिए पूरा गार्डन, पत्तियां कम दिख रही हैं गार्डन में और पूरा फूल ही फूल दिख रहे हैं। जनवरी में जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी तब मुझे पत्तियां ज़्यादा, फूल एक दो दिख रहे थे। अब मुझे फूल ज़्यादा, पत्ती कम दिख रहे हैं। सीज़न के अनुसार ये पौधे अपने आप आपके गार्डन में हो जाते हैं। ऐसे कुछ पौधे और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, कि आप एक बार लगाएंगे तो हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे। जैसे कि गर्मियों में मैक्सिकन पिटूनिया है, उसके भी बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वो हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे फ्लॉक्स फ्लावर भी जहाँ कहीं आप लगाते हैं बार बार आपको अपने गार्डन में देखने को मिलेंगे। आपके गार्डन से किसी तरह से जाने को तैयार ही नहीं होते ये। आप चाहें तो इन पौधों को, छोटे छोटे पौधों को बांट भी सकते हैं अगर हो जाए तो, और दूसरे के गार्डन की भी शोभा बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं मोस्टली कुछ पौधों की कटिंग करती हूँ या फिर पौधे बहुत ज़्यादा मेरे उसमें हो जाते हैं तो मैं भी उन्हें अपने आस पड़ोस में बांट देती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, एक अच्छा काम है ये देख सकते हैं। ये तो पिंक में और पर्पल में इसके बहुत शेड देखे। थैंक यू फ्रेंड्स।